जय गुरुदेव। अब इस होली सभी को ये बड़े अच्छे प्रकार से ध्यान देना चाहिए कि वो रमज़ान का भी ईद है और होली है और उनका जुमे का नमाज भी। तो ये सब एक साथ होने का मतलब है कि प्रेम दर्शा रहे हैं परमात्मा। उधर से मालिक बता रहे हैं कि अब प्रेम का समय है, सभी लोग प्रेम से रहें। परिवर्तन होगा तो उसमें छोटे बड़े जिस प्रकार के भी जो जिसकी प्रवृत्ति है, प्रारब्ध है, उसे चुकता करना पड़ेगा। तो होली का मतलब कि और रामजान का मतलब है कि राम को जानो। राम जो सब में रम रहा है वो है। पूरे संसार में जितने भी मनुष्य शरीर में सूरत जीवात्मा रूहें जो इस चेतन चोला में बैठी हैं वो सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि उधर से निकाल के आपको ये चेतन चोला में बंद कर दिया। तो इस बार प्रेम करना चाहिए आपस में और अपने से और सबसे और मालिक के सभी बच्चों से प्रेम करना चाहिए। और अब इस बार तैयारी ये करना चाहिए कि अब आप लोग आपस का जो सहयोग है, आपस की दृढ़ता है, आपस का प्रेम है, आपस की दया है, वो आप बढ़ा लो। संसार में कोई भी चीज़ नफरत से, क्रोध से अच्छा नहीं होता है। ये समय है, संदेश दिया जा रहा है कि आप सुदृढ़ हो जाओ और सभी लोग एकता भाव और मालिक से वो राम जो सब में है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में राम अलग नहीं है कि राम को कहीं ढूंढना है, राम इसी में है। और राम जो निकला तो वो संसार में लोग शोर मचाते हैं कि राम नाम सत्य है। जब तक इसमें है तब तक वो नहीं समझे कि राम सत्य है। आज जब निकल गया और राम सब में रम रहा है। जब सभी से प्रेम करोगे, सब में अपने तरह दर्द तकलीफ और अपनी क्रिया की तरह अपने तरह जब सब में विश्वास और सब में महसूस करोगे कि हमारे ही तरह सब हैं, तो प्रेम हो जाएगा। उधर उधर बैठा उससे उधर वो जो बैठा है उससे प्रेम हो जाएगा, तो वहीं खुदा है और वहीं भगवान भी है, वो एक ही है। तो ये आप करो और आपस में सभी लोग बड़े सौहार्द के साथ, बड़े प्रेम के साथ, सुंदरता से जीवन को आप अपने निकालो। अब परिवर्तन का समय है और आप इस तरह से करोगे तो आपको स्थान कहाँ मिलेगा और कहाँ आपको रखा जाएगा। आप प्रेम करें, सभी जनमानस, परिवर्तन नज़दीक है। वो उस घड़ी के लिए तैयारी करना है भजन की, उस समय संभाल हो जाए, तो इसलिए तैयारी करनी है। अब ये न कोई आप अपने ढंग से पूजा करो और आप अपने ढंग से पूजा करो, आप अपने ढंग से पूजा करो, लेकिन प्रेम रखो। प्रेम रहेगा तो सब कुछ इधर इधर ये जमीन जायदाद, ये कोठी बंगले और ये आपका तो है नहीं, और न ये अधिकार आपका है। जो अधिकार मिला आपको वो भी आपका नहीं है, वो भी आज नहीं तो कल जब काम अच्छा नहीं होगा तो उधर बैठा है वो जिसने दिया है वो छीन लेगा। तो उसने अगर छीन लिया तो फिर आप क्या करोगे और कौन क्या करेगा। तो ये आपको रखना चाहिए और ये बात को समझना चाहिए। जय गुरुदेव नाम जो है वो प्रभु का है।
अब इस कलयुग में इस नाम की ज़रूरत है। इसी नाम से आगे परिवर्तन होगा और सतयुग लाने में ये नाम बहुत सहायक होगा। तो और राम राज्य तभी लगेगा। राम राज्य के लिए सभी जितने जनमानस हैं उनको सभी को पूर्ण रूप से अंदर बाहर पाक साफ होना पड़ेगा। ईमानदारी का काम है। जब ईमानदारी अंदर बाहर आ जाएगी तो प्रेम हो जाएगा। प्रेम जहाँ हुआ त्यों परिवर्तन खटाक, देर नहीं लगेगी। तो आपस में प्रेम बढ़ाएं और आपस का अपनी वो जो है कि ये मैं कर सकता, ये मैं कर सकता, ये आप कुछ नहीं कर सकते, ये इसको बंद कर दो। ये करो कि समय जो कराएगा, समय से करता धरता जो आदेश करेगा, तो समय के साथ जो होगा वो अच्छा है और उसी को मानना भी चाहिए। अगर वो समय का नहीं मानना होता तो इस संसार में इतने पूजा पाठ प्रार्थना और विनती और भजन और कोई नहीं करता। तो समय कराता है और लेकिन तैयारी अपने करनी पड़ती है। अपनी तैयारी शुद्धता से करो और प्रेम से करो। अभी भी खींचतानी बंद करो। ये खींचातानी से कुछ नहीं होगा। ये जो धरती है किसी को मना नहीं कर रही है, हवा किसी को नहीं मना कर रही, ये सूरज किसी को नहीं मना कर रहा है, ये अग्नि किसी को नहीं मना कर रही है और ये जल किसी को नहीं मना कर रहा है कि हमको तुम सेवन मत करो, कि आप फलाने हो और आप ये सेवन मत करो। और तो आपस में ये मालिक का विधान जो है अजर अमर है, वो तो मना किया नहीं। फिर ये आप बांटने में लगे और आपस में लड़ने लगे। काय के लिए लड़ रहे हो? उधर मालिक है, उसी को पाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, तो उसको मालिक को पाने के लिए ये मनुष्य शरीर, ये जिस्मानी मस्जिद, ये खुदा का हरिद्वार, यही है जीता जागता मंदिर। राम इसी में बोल रहा है। तो अपने उस राम अंदर बैठा है, उसी को पहचान करनी है। तो जब वो घट में पहचान हो जाएगा तो सबसे अपने आप ही प्रेम हो जाएगा। और तब आप भजनानंदी कहे जाओगे, सत्संगी कहोगे, प्रेमी कहे जाओगे, देशभक्त कहोगे, राष्ट्रभक्त कहे जाओगे और समाज सेवी कहे जाओगे और अधिकारी कर्मचारी कहे जाओगे और सेठ साहूकार कहे जाओगे और धनी मानी कहोगे, गृहस्थ कहे जाओगे, कष्टकार कहे जाओगे। जब ये प्रेम होगा और सच्चाई, देखो अब परिवर्तन का समय है। अभी भी पूरे जनमानस भारत को आगे बड़े बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचाना है। तो ये आप लोग सही हो जाओ कि ये भारत माता आपका इंतजार कर रही हैं कि कब हमारे वीर सपूत सूरमा, हमारे लाल कब जगेंगे और कब इसमें सच्चाई आएगी। ऊपर बैठे अधिकारी को और ऊपर हमारे राजा जो बैठे हैं उनको ये कर देना चाहिए कि अब परिवर्तन है और ये श्रेय ले लो। भारतवर्ष में पूरे पूरे तन मन धन से समर्पण करके और अपने नाम से लिखवाओ कि आप लिखवा दीजिए कि आप ये कर दीजिए कि ये आप करो कि हमारा भारत देश पूर्ण रूप से शाकाहारी रहेगा। हमारे चीज़ों को, ये चीज़ों को आप बंद करवा दो। आपके हाथों में तो सारी चीज़ें हैं और जब ये बंद हुआ तो हमारा भारतवर्ष फिर राम राज लगा और तब देवी देवता सब प्रकट होंगे और एक अजूबा अजब ही तरह का एक परिवर्तन होगा। और उसी परिवर्तन के लिए हम आवाज़ लगा रहे हैं कि अब समय हो गया और परिवर्तन में सभी लोग एकता का परिचय दें और सभी लोग, अरे भाई जब वो बड़ी तूफान आ जाएगी और बहुत बड़ी आंधी आ गई, भूकंप आ गया, उस समय वो तो कह नहीं रहा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख ईसाई है, कौन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, कौन जीव जंतु है, कौन जानवर है, वो तो सब पर बीतेगी। तो वो तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग एकता का परिचय दें, प्रेम बढ़ा लो। और इस होली पर, होली का मतलब है कि ये सूरत उधर उधर मालिक की शब्द की होली उधर लग गई, उसमें समा गई और उससे प्रेम हो गया और बुराइयां छूट गई और नफरत खत्म हो गया, अहंकार खत्म हो गया, क्रोध नष्ट हो गया। जब ये सब खोल के और अपने के बिल्कुल कर दो कि आप शून्य हो। जब जीरो का मतलब आप जीरो हैं सभी, एक शून्य, एक शून्य का ही, एक बूंद का ही पसारा है। तो जब आप अपने को शून्य कर दोगे तब समझ आएगा कि ये क्या है, मालिक कौन है और हम कौन हैं और काय के लिए आए। तो इस बार भजन करो, इस बार भजन करो और ये अपना समय सही रास्ते में लगाओ। और सभी के लिए मैं पूरे अधिकारी कर्मचारी
और जनमानस राजा रैयत जितने भी जो भी हैं जनमानस स्त्री पुरुष नर नारी, मैं उन सब से हाथ जोड़ करके और ये बच्चे बच्चियों से और ये मैं ये विनती प्रार्थना करता हूँ कि आप इस होली पर ये एक संकल्प लो कि जिस प्रकार होली के दिन अब रंग जो कपड़े रंग गए और उसको निकाल के और नहा धो के फिर दूसरा पहन लिया और रंग में रंग गए। किसके रंग में? प्रेम के रंग में, परमात्मा के रंग में, सदगुरु के रंग में, शब्द के रंग में, नाम के रंग में, देश के रंग में, राष्ट्र के रंग में, एक दूसरे के भाईचारा के रंग में। तो अब ये रंग होली का होता है। ये क्या लाल पीले थोड़ी है, लाल पीला ये हो कि अंदर सभी के लिए रंग रंग जाए कि हम लोग एक साथ में रहेंगे और परमात्मा के बनाए सब कोई एक जने तो है नहीं, सब मालिक के बनाए, उसी ने बनाया है सबको और यहाँ भेजा और सबको मिला कि मनुष्य शरीर की भजन कर लो। इधर आके मान में सम्मान में और ये राजशाही में और धन दौलत में इधर फंस के आप अपना भजन किए नहीं और फिर जब समय पूरा होगा निकाल के बाहर कर देगा। फिर ये अधिकारी और ये कर्मचारी और ये राजा और ये रैयत और वो तो सब यहीं शरीर धर दो, यहीं पटकवा देगा कि पटको यहीं धर दो, बस यहीं धरवा देगा और आपको निकालेगा उधर खड़ा कर देगा। सबको जाना है। तो ये अब करें इस होली पर कि प्रेमता का और एकता का और सहभागिता का और श्रेष्ठता का और परिवर्तन का ये अगवानी पूरे राष्ट्र को करना चाहिए कि अब वो आपको तो मालूम है नहीं कि कैसा होना है। तो उधर सब देखो विज्ञान भी चिल्ला रहा है, सब वो समय और सब भविष्यवाणियाँ और उधर से आवाज़ लग रही है। लेकिन आप अब एक साथ हो जाओ और आप ये इस पर संकल्प लो कि हम आज से हम एक संकल्प व्रत लेते हैं कि हम शाकाहारी रहेंगे। आप इस मनुष्य मंदिर को पाक साफ करो, इसी में खुदा बैठा है, कहीं दूर नहीं है कि आप कहीं जाओ, खुद ही को जान लो खुदा है। तो इसमें से निकला, जब वो खुदा निकल गया, वो भगवान वो राम और वो निकल गया इसमें से, तब तो ये शोर मची कि ये चला गया, लेकिन वो कहीं और नहीं है, तुम में बैठा है। अब अपने आप को ढूंढो। और इसी संदर्भ में और 18 मार्च से और 28 मार्च तक और ग्राम भौंती और सिरसौद जिला शिवपुरी और मध्य प्रदेश में ये कार्यक्रम ये जो है आपके मुक्ति दिवस का वो हमने यहाँ पर रखा है और सभी को सादर आमंत्रित परिवर्तन की अगुवानी के लिए आप सभी लोग 18 मार्च से 28 मार्च तक पहुँचे। सभी सब जनमानस नामदानी सत्संगी टाटधारी बंदे बांधव बच्चे बच्चियां नर नारी सब पहुँच के और अपना वो परिचय आप दो और परिचय लो। दोनों चीज़ें आदान प्रदान करो इधर से और उधर से और फिर देखो कैसे खुल जाता है और फिर कैसे काम होता है। नाम आपको तो पहली बार तो मनुष्य शरीर मिला और उसके बाद में आपको अमोलक दौलत जो है वो नाम शब्द मिला और फिर भी अंधेरा, तो अंधेरे को छांटो। और इस बार सभी लोग बोलें, एक बार बोलें हृदय से अंदर ही अंदर, जो भी जहाँ सुने वो बोलें जय गुरुदेव। एक बार और बोले जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। 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 जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।